इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। विमानों की आवाज़ आई तो बाबा ने माँ के पूछने पर बताया आपके पिताजी यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, सब लोग वहीं जा रहे हैं। माँ बोली हम आप नहीं जा रहे हैं? बोले हमको बुलाया नहीं, आप मेरी अर्धांगिनी हैं इसलिए आपको बुलाया नहीं। अरे पिताजी हैं, भुलाए गए होंगे। माताओं की ममता मायके में सहज रहती है, रहना भी चाहिए, बुरा नहीं है। परंतु मायके के लोग ब्याह के बाद संबंध पति के साथ जोड़ के रखते। बाबा बोले देवी यूं नहीं भुलाए हैं, जान के भुलाए हैं। कहे अब तो ब्रह्मा जी क्या बैठक चल रही थी, सब गए थे, मैं भी गया था और मैं तो प्रभु के ध्यान में बैठा रहा। सब लोग अपना अपन कहते रहे, मैं बैठा रहा। ये आए तो सब खड़े हुए, मैं खड़ा नहीं हुआ। तो प्रजापति बनाए गए थे, इनको बुरा लगा कि सब खड़े हो रहे हैं, हमारा जामाता नहीं खड़ा हो रहा। तो हमारा भाव समझे नहीं और अपमान मान लिए। तो माता जी कुछ बोली, शिव पुराण में लिखा है, यहाँ नहीं है मानस में। कोई बात नहीं, पिताजी हैं, गलती हो जाती है, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं और आऊं। बाबा ने कहा देवी कहे हूं नीक, नीक माने बढ़िया, अति उत्तम। मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। देखिए कार्ड हमको नहीं मिला बुरा नहीं, लेकिन हमारे बगल वालों को मिला और हमको नहीं मिला, ये बहुत बुरा है। आजकल तो लोग समझदार हो गए बा, होने पर कुल चिट्ठी पत्री भेज देता, कार्ड के कम में खत्म हो गए बा। अरे भाई कार्ड जो है ना वो हमारी उपस्थिति है। कितना भी इलेक्ट्रॉनिक ना हो जाए कि सब काम में समाप्त हो जाए। लिखा जाए, ट्रेडिशनल ना हो, लिखा जाए, समझा जाए। माँ बाबा को समझा रही है, बाबा माँ को समझा रहे। देवी यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवम। दक्ष सकल निज सुता बोला, हमरे बयर सभी बेटियों को बुलाएं, मेरे कारण आपको नहीं बुलाया। इसलिए तो कह रही हूं बुलाए गए होंगे व्यस्तता में। अच्छा, माँ माँ होती है, वो बेटी का हृदय ऐसा निर्मल होता है ना, उसको सब और देखना पड़ता है। देखो बेटी होना सरल है, बेटी का व्यवहार निर्वाह करना बहुत कठिन होता है। उसको दोनों पक्षों में समन्वय करना पड़ता है, बहुत कठिन है। प्रवचन देना सरल है, बेटी होकर जीना बहुत कठिन है। अच्छा है तो उसको खुशी लेनी है, कोई दुखी है तो उसको दुखी होना है। बड़ा कठोर जीवन है बेटी। बाबा बहुत समझाए हो, लेकिन करी देखा बहु जतन हर रह न दक्ष, दिए मुख्य गण संग विदा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मान। किसी ने आदर नहीं किया माँ का। माँ बड़े प्रेम से मिली। बहन ने मुस्कुरा के चिढ़ाया, जानते क्यों? दक्ष प्रजापति देखे तो आग लग गई, इसलिए नहीं कि बेटी आ गई। दक्ष जी जानते हैं कि आगे आगे ये आई है तो पीछे से वो आवत हुई हैं। क्यों? बोले बाबा अकेले रहते नहीं,
और रहना भी नहीं चाहिए हो। बाबा का नियम है, अपने गांव की भाषा में कहे तो मेहरारू बहुत दिन मायके में ना रहे के चाहिए, अपने घरे रहे के चाहिए। मेरे प्रभु को जब लीला करनी हुई तो हमारे सरकार ने माई को अग्निदेव के पास रखा, आगे में नहीं रखा, अग्निदेव के पास रखा। कब तक? जब तक आसुरी शक्तियों पर विजय नहीं प्राप्त कर ली। अग्नि नारायण भगवान के कारण पिता हैं। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, भगवान ने लीला की, रचना बनाया। और जब रावण पर जय प्राप्त कर लिए तो भगवान ने सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट कीन चह अंतर साक्षी प्राप्त कर लिए। अब यदि वो चाहते तो मृतिका में भी कर देते, जमीन में धरती मैया को दे देते। अब तब पता नहीं माँ की लीला कैसी होती, इसलिए भगवान ने पिताजी के पास, कारण पिता अग्नि नारायण के पास रखा। ये सब विचित्र विशुद्ध कथाएं। तो दक्ष घबरा गए, बिटिया आ गई, वो भी आएंगे। परिवार का व्यवहार देखकर मां को बर्दाश्त नहीं हुआ। यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने चली गई, वहां बोले बाबा का भाग न देखकर मां घबरा गई। जितने सभासद बैठे थे, ऋषि मुनि बैठे थे, मां ने सबको डपटा, डपट कर लीला को आगे बढ़ा दिया। क्या कहा? सुनो सभासद सकल मुनिंदा, गई सुनी जिन शंकर निंदा, तो फल तुरत लहब सबका हो, भली भांति पछताव पिताओ, संत शंभु श्रीपति अपवादा, काटियता सुजीव जो बसाई, कवन मूदिनत चलिय पराई, जगदात मां महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत दक्ष शुक्र संभव यह देहि, कभी हम तुरंत देहते ही और धरि चंद्र मौल वृष खेतु, आयस कही जो सभासदों, ऋषि मुनियों, पिताजी कान खोलकर सुनिए। आप सबों में जिन्होंने कही और सुनी है किसकी शिव जी की निंदा, तुरंत फल मिलेगा। क्या होगा? हरिहर निंदा जो करे बस चले तो उसकी जीभ काट ले, नहीं तो कान बंद करके भागे, रहे नहीं। मेरे मंदमति पिता ने मेरे देव का अपमान किया। यह मेरा शरीर पिता रूपी कारण का कार्य है। मेरे इष्ट का, मेरे देव का, मेरे पति का ये निरादर, अभी सजा मिले। ऐसा बोलकर मां योगाग्नि में प्रवेश कर गई। परंतु जाते जाते मां ने भगवान श्री रघुनाथ जी से एक वर मांगा। सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा,
पार्वती तनु पाई। इधर वीरभद्र को कोप करके संदेश मिलते ही भगवान शिव ने भेजा है, यज्ञ विध्वंस हुआ, पितामह ब्रह्मा आए, भगवान श्री हरि को शिव जी को बुलाए। वीरभद्र ने दक्ष की गर्दन उड़ा दी जहां अहम का वास है। बकरे का सिर जोड़ा है भगवान शिव ने वहां। पूषा के दांत तोड़ दिए, भृगु जी महाराज को भी जय जय कर दिया हिला के। जिस जिस प्रकार से जो रहा उसको उचित प्रकार से व्यवस्था वीरभद्र ने दे दिया। तो आवेश का स्वरूप है वीरभद्र। यहाँ यज्ञ को पूर्ण कराया भगवान ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ की उपस्थिति में। अब माँ पार्वती जी का जब अवतरण हो गया हिमाचल में, नारद जी को भेजकर पितामह ब्रह्मा ने नामकरण कराया उमा अंबिका भवानी। पति के लिए तपस्या करने की आज्ञा दी। माँ ने कठोर तप किया है। आकाशवाणी ने वरदान दिया, जब आपको सप्तऋषि मिले हमारी बात सही मानिएगा, भगवान शिव आपको अवश्य प्राप्त होंगे। जीवन में तपस्या कभी खाली नहीं जाती, कैसे भी करो तप का फल मिलता ही है। कम से कम 12 साल 12 बरिस लगातार जे तपी गम की यात्रा का माध्यम सही हो, उदार वृत्ति हो। बारह दूरी 24, 13 साल हो गया था, 14 साल हो गया था। कथा करत हमरा के 2 तपयुग 2 साल 26वां साल चला था। 26 साल हो गया भगवान रघुनाथ जी की कृपा से। 14 साल बाद हमने कहा बलिया में दोबारा वापसी भइल बा कथा करे खातिर। एक तपयुग हो गई, लेकिन अब तिबारा 14 साल लगी। अब हमने कहा 2-3 साल में आ जाई राम जी की कृपा रही। हाँ, भगवान से प्रार्थना बा हमार ठाकुर जी सिद्ध हैं, हम जो सोचिला तो नहीं यहाँ करीला, तो कृपा बरसे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।